हेलो एवरीवन, वेलकम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में। हमने इंडक्टिव इफेक्ट एंड मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम रेजोनेंस इफेक्ट कहते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। हमारा जो लास्ट इफेक्ट है वो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वैसे ना जनरली इस इफेक्ट से कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट हम स्टिल ये करेंगे। सिर्फ ये 5 से 10 मिनट्स की वीडियो है, ठीक है, इस टॉपिक पे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके बाद कॉन्जुगेशन, क्योंकि अगर कॉन्जुगेशन आएगा आपको तो आप इजीली से हाइपर कंजुगेशन जो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि हाइपर कंजुगेशन क्या होती है और उसके एग्जांपल्स, वो आप इजीली से कर सकते हो, ठीक है। वैसे जो मेनली क्वेश्चंस आते हैं वो इन दोनों इफेक्ट पे आते हैं। एक तो हो गया हमारे इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट, और दूसरा है हमारा हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। मतलब इन तीनों से हमारे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। वो हम सिंपल क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है। देख के आपने सिर्फ छोड़ देना, ठीक है। इसमें से इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इस इफेक्ट में होता क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि हमारे पास जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, उसमें क्या होता था कि मॉलिक्यूल के अंदर ही सब कुछ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गया या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होता था, तो उसकी वजह से क्या होता था, इफेक्ट लगता था, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल के अंदर कुछ भी नहीं होता, बट अगर हमने मॉलिक्यूल के अंदर चेंजेस करवाने हैं तो क्या होता है कि बाहर से कोई रिएजेंट अटैक करता है हमारे मॉलिक्यूल के ऊपर, तो उससे क्या होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल में चेंजेस आते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए देखिए कैसे होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखना है कि ये जो इफेक्ट होता है वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। रिएजेंट का मतलब है कोई भी अटैकिंग स्पीसीज की बात कर रहे हैं कि बाहर से कोई मॉलिक्यूल अटैक करेगा हमारे कंपाउंड के ऊपर और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है, C डबल बॉन्ड S है, ठीक है, और इस कार्बन पे हाइड्रोजन है अटैच्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, कोई भी यहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कुछ भी नहीं है इस मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन मतलब डोनेट नहीं कर पाएगा, ना अट्रैक्ट कर पाएगा, तो मॉलिक्यूल में चेंजेस ही नहीं होंगे, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं लगेगा, ना इंडक्टिव ना मीजोमेरिक, ठीक है। तो यहां पे तो अगर हम देखा जाए ना कि यहाँ पे तो थ्री हमारे पास एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर ओनली, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कार्बन और सल्फर की ना, तो यहां पे ना इनमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस होता है, वो यहां पे जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू होती है ना, वो उतनी होती है 2.55, ठीक है। और जो सल्फर की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वैल्यू होती है वो होती है 2.58, ठीक है। तो अगर हम इनका माइनस करते हैं, मतलब कितना आंसर आएगा 0.03 का, मतलब 0.03 तो बहुत माइन्यूट है ना, बहुत निग्लेजिबल, हम कह सकते हैं कि वो निग्लेक्ट कर सकते हैं हम इस वैल्यू को, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, इसके डिफरेंस को क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सिर्फ 0.3 का ही इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है, तो मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी ना काफी हद तक, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, अट्रैक्ट नहीं करेगा, कोई डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो अगर देखा जाए, अगर हम इसको भी कंसीडर करते हैं ना 0.3 वैल्यू को भी, ठीक है, तो अगर देखा जाए, अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो इसकी वैल्यू है 0.55, इसकी वैल्यू है 0.58, ठीक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें कौन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो हमारे पास सल्फर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन की फैमिली में आता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा और यहां पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। क्योंकि सल्फर क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू कार्बन, वो अट्रैक्ट करेगा थोड़े से इलेक्ट्रॉन। यहां पे पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। पार्शियली का मतलब है कि पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है और पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज नहीं है, ठीक है। मतलब पूरे पूरे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ एक स्पीसीज से दूसरी स्पीसीज की तरफ, ठीक है। तो यहां पे इसी वजह से क्या है, पार्शियली चार्जेस आ गए हैं कार्बन पे और सल्फर के ऊपर, ठीक है। तो यहां पे तो कुछ सिर्फ क्या है, चार्जेस की सेपरेशन ही हुई है, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे तो कोई भी नो रिएजेंट, यहां पे कोई भी रिएजेंट नहीं है, यहां से कोई भी अटैक करने वाला कोई भी नहीं आया बाहर से, ठीक है, कोई भी रिएजेंट नहीं है, तो यहां पे नो रिएजेंट है, ठीक है। सो देयरफॉर क्या होगा, नो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। तो यहां पे कोई भी इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। सो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर नो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन टू सल्फर,
ठीक है। अगर बाई चांस यहां पे मैं कंसीडर करूं एक केस जहां पे हमारा बाहर से कोई रिएजेंट इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे सेम ही यहां पे कंसीडर करते हैं यही मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड S, यहां पे डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव एंड दिस अटैच्ड विद 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे चार्जेस की सेपरेशन है। अब इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है इन कंपैरिजन टू सल्फर, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या हमारे पास क्या होगा कि कोई रिएजेंट जिसके पास ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा बाहर से किस पे अटैक करेगा, फिर यहां पे अटैक करेगा ना, क्योंकि नेगेटिव को पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। तो अगर बाहर से फॉर एग्जांपल यहां पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, ये क्या करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा यहां पे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, ये अटैच्ड हो जाएगा इसके साथ न्यूक्लियस, ठीक है, और ये ऐसे, और यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे सल्फर के ऊपर, पूरा पूरा क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और इस पूरे पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, ये वाला पूरा नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हमारे पास ये कार्बन के साथ ऑलरेडी 2 H तो रहेंगे, ठीक है, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहां पे सिंगल बॉन्डेड सल्फर हो जाएगा, तो ये विद नेगेटिव के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास जो रिएजेंट है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो जब तक रिएजेंट नहीं है हमारे पास तब तक हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नहीं होएगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है वो क्या होता है, रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो जब तक रिएजेंट आएगा तभी अटैक होगा और तभी ये इफेक्ट लगेगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट तभी होता है जब हमारे पास कहीं से बाहर से रिएजेंट आएगा, ठीक है, अदरवाइज नहीं होगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो गया ना यहां पे अकर्स, ठीक है। सो देयरफॉर क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कार्बन टू सल्फर। तभी तो यहां पे पूरा पूरा नेगेटिव चार्ज आ गया ना, क्योंकि इस बॉन्ड में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, वो क्या है, हमारे पास शिफ्ट हो गए सल्फर के ऊपर और यहां पे पूरा पूरा पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब यहां पे डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव रिमूव हो जाएगा, वो कंप्लीटली चेंजेस हो जाएंगे पूरे फुली नेगेटिव एंड फुली पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है। तो यहां पे कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये होगा हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और एक चीज अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की डायरेक्शन की, कि किस तरफ हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट लगता है, ठीक है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो सेम एज होती है जैसे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट में था, ठीक है, कि जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन जहां पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा वहीं से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना शुरू होता है ना, ठीक है। तो यहां पे भी हमने कहना है कि जो डायरेक्शन है हमारे पास, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट वो क्या होगी, इज सेम एज इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अब ये कैसे है देखो, यहां पे जैसे हमने ये एग्जांपल की थी ना, यहां पे तो कंप्लीट ट्रांसफर हुआ ना, क्योंकि एस क्या है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इन कंपैरिजन टू क्लोरीन, मैंने अभी ये वैल्यूज बताई हैं, ठीक है, क्योंकि यहां पे 0.3 का डिफरेंस है, ये ज्यादा है ना इससे, ठीक है। तो यहां पे इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया, तो जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो मतलब ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। यहां से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस तरफ से, ठीक है, कार्बन से सल्फर की तरफ। तो इंडक्टिव में भी तो यही होता है ना, कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम या ग्रुप होता है उससे इलेक्ट्रॉन जाने शुरू हो जाते हैं किसकी तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ, ठीक है। तो सेम केस इसी में है कि इसकी जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट भी वो सेम होती है एज इन केस ऑफ जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इतना सा ही टॉपिक था, यही इतना ही पढ़ना है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंजुगेशन के बारे में देखेंगे, उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे, उसकी एग्जांपल्स करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज डू subscribe, like, share and comment, and thank you for watching.